हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक चैनल। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लॉकडाउन के भारत के अंदर 50 दिन पूरे हो चुके हैं। इस दौरान भारत के जितने जितने बड़े बड़े बिजनेस थे वो सभी बंद कर दिए गए हैं। उन बिजनेसेस को कितना नुकसान हुआ है, वो अपने बिजनेस कैसे अपने आप को वापस उसी प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। तो इसी दौरान हम ऑटो सेक्टर की बात करते हैं कि भारत में ऑटो सेक्टर लगभग 50 दिन से कंप्लीटली बंद है। और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि जो गाड़ियों के रेट है वो कंपनी बढ़ाएगी या क्या करेगी, आपको कुछ डिस्काउंट ऑफर करेगी। तो इसी बारे में आज का हमारा टॉपिक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है वो कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको अंदाजा हो पाएगा कि क्या होने वाला है लॉकडाउन के बाद। तो ऑटो मार्केट को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि ऑटो मार्केट में होता क्या है, गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग है वो कैसे होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है जैसे टाटा, मारुति या फिर हुंडई, ये हमसे क्या छुपाते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि एक गाड़ी जब बनती है तो हजारों पार्ट्स से मिलकर बनती है। और बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे टाटा, मारुति, हुंडई हमें ये बताती है कि इसके जो पार्ट्स होते हैं हमारे पास 95% तक अवेलेबल होते हैं। लेकिन मैं आपको सच ये बताता हूं कि इनके पास केवल और केवल 70% तक के ही पार्ट होते हैं। बाकी के जो 30% के जो पार्ट होते हैं ये विदेशों से वेंडर के थ्रू असेंबल करते हैं और फैक्ट्री के अंदर गाड़ी को बनाते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि लॉकडाउन के बाद जो पार्ट्स ये विदेशों से खरीदते थे, 30% जो पार्ट है वो विदेशों से खरीदते थे, उनका भी रेट हाइक में जाने वाला है। तो मेन इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि जो गाड़ी की जो मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। जो कॉस्ट बढ़ने के बाद कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी ये करेगी कि जो गाड़ी की कॉस्ट है उसको 1 से 2% हाइक करेगी। ये जो 1 से 2% तक का जो हाइक है दोस्तों, जो मैंने बताया है, वो ये सिर्फ और सिर्फ बड़ी गाड़ियों पर देखने को मिलेगा। छोटी गाड़ियों पर इनका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मार्केट के बाद, लॉकडाउन खुलने के बाद ऐसा होने वाला है कि जो छोटी गाड़ियां हैं या फिर जो 5 लाख तक की जो रेंज की जो गाड़ियां हैं, इनकी जो सेलिंग है वो ज्यादा होने वाली है। ऐसा इसलिए होने वाला है क्योंकि इस दौरान लॉकडाउन में लोगों ने ये देखा होगा जो गाड़ी की जो नीड है वो परिवार में बढ़ने वाली है या फिर लोगों के घरों में बढ़ने वाली है। तो इस दौरान गाड़ियों की सेलिंग, जो छोटी गाड़ियों की सेलिंग है वो ज्यादा होगी, लेकिन बड़ी गाड़ियों की सेलिंग कम होगी। इसलिए उसका जो प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी बढ़ रही है। आप सब जानते हैं दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान गाड़ियों का जो सेलिंग परचेजिंग का काम है वो टोटली बंद है। तो इस दौरान जो हम एक शोरूम की बात करते हैं, एक शोरूम पे अगर हम देखें तो वहां पर जितने भी एम्प्लॉय काम करते थे और शोरूम है उसका रेंट भी कुछ ना कुछ होगा, तो 50 दिन से एक भी गाड़ी नहीं बिकी है और उसका जो खर्च है उस शोरूम का वो काफी ज्यादा होगा। और भारत में ऐसे लाखों शोरूम होंगे। तो इस तरह हम देखें तो पूरी कंपनी के ऊपर काफी बड़ा बोझ बन चुका है। और जो डीलर्स है वो सिर्फ मारे जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डीलर्स को ही उसका रेंट और एम्प्लॉय की सैलरी देनी है। तो जहां तक मुझे लगता है कि जो ये सारा खर्च है वो कौन करेगा, आप डीलर करेगा या फिर कंपनी करेगी। तो इसी दौरान मैं आपको बोल सकता हूँ जो सारा खर्च है ये हम में से ही निकालेगी, या तो कंपनी निकालेगी या फिर शोरूम वाले निकालेंगे। आप सोच रहे हैं कि आपको डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपको डिस्काउंट इसलिए मिलेगा दोस्तों, आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन खुलने के बाद एकदम से मार्केट में तेजी नहीं आएगी, धीरे धीरे इन चीजों की तरफ लोग जाएंगे। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि आपको बड़े बड़े डिस्काउंट देके वहां पर बुलाया जाएगा। तो इसलिए यही एक मार्केट का बहुत ही बड़ा फंडा है कि किसी चीज को बेचना होता है तो वहां पर डिस्काउंट दिखाना पड़ता है। लेकिन कंपनी को जो घाटा हुआ है उसको कंपनी कैसे पूरा करेगी, वो करेगी कंपनी ओवरऑल अपने चार्जेस बढ़ाएगी, ओवरऑल गाड़ियों के रेट बढ़ेंगे। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप एवरेज 10 लाख के अराउंड कोई गाड़ी खरीदते हो तो उसके दौरान आपको 50,000 मैक्सिमम ज्यादा देने पड़ेंगे। तो इसी तरह मैं बोल सकता हूँ कि 1 से 2% तक जो हाइक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऑटो मार्केट का जो डायनेमिक्स है ये बहुत ही खराब है। तो मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूँ कि लॉकडाउन के बाद क्या होने वाला है। लॉकडाउन के बाद ये होने वाला है कि जो गाड़ियों की जो रेट है उन पे 1 से 2% तक का हाइक देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप शोरूम पर जाएंगे तो वहां पर आपको काफी अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। ऐसा इसलिए होने वाला है क्योंकि उनको गाड़ियां बेचनी है, क्योंकि उनकी 50 दिन से जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल बंद है। तो इसलिए आपको अच्छा डिस्काउंट वहां पर देंगे, काफी अच्छे ऑफर्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस दौरान आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके कमेंट का प्रॉपर रिप्लाई करूंगा। और इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और